हैं ये सिलसिले तन्हाइयों के। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री किसी ज़माने में मेयारी मवाद के लिए जानी जाती थी। ड्रामा सीरियल ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरूने मुल्क में भी बहुत मशहूर थे। लोगों को इन कहानियों की स्टोरी लाइन बहुत यूनिक लगी, जिसकी वजह से लोगों की जानिब से इन ड्रामों को बहुत मकबूलियत मिली। इस टाइम एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं भूल रही कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से बात कर रही हूँ। हम हालिया बरसों में गैर हकीकी और नाखुशगवार मौज़ूआत पर मबनी ड्रामे आम हो रहे हैं। ऐसे ही एक टीम में दो बहनों को एक ही मर्द की मोहब्बत में मुब्तला होते और इसके लिए लड़ते हुए देखा जाना शामिल है। मुतल्लिक कुछ ड्रामे मशहूर भी हुए। मिसाल के तौर पर मात, खामोशी और हाल ही में ख़त्म होने वाले ड्रामे कशफ और जलन वगैरह शामिल हैं। अपने बहनों से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी नाक के नीचे की चोर सिपाही का खेल खेल रही हो तुम। हदायतकारों के ज़रिए इन मौज़ूआत को बार बार दिखाकर इन्हें आम किया जा रहा है। टेलीविज़न के ड्रामों के ये मौज़ूआत हमारे माशरती और इखलाकी इक़्तिदार को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। सबा कमर जैसे सितारे जिन्होंने इस तरह के स्क्रिप्ट वाले ड्रामा मात में काम किया है, इन्होंने एक निजी मैगज़ीन में इंटरव्यू के दौरान इस मसले की निशानदेही करते हुए कहा कि वो इस तरह के स्क्रिप्ट का इंतखाब कभी नहीं करेंगी जहां दो बहनें सिर्फ एक ही आदमी के लिए अपना रिलेशन ख़राब कर देती हैं। तुम मेरी बहन हो समर, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तुम्हारा मंगेतर है तो मेरा भी खाना था। बहुत ज्यादा की है उसने मुझसे। वेलकम टू आवर व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा ताहिरा और मैं यहाँ आज बहुत ही मोतबर शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, जिनकी कलम पे उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि वो माशरे की ही शख्सियत को उठाती है, किरदारों को उठाती है और उसके ऊपर स्टोरी बनाती है। और वो उनकी स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है, डीप होती है कि हम देखें, हम पढ़ें तो उसमें मगन हो जाते हैं। तो आइए हम लोग उनसे आज गुफ्तगू करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते। वो टॉपिक ये है कि राइटर्स जो है, जो ड्रामा बना रहे हैं, वो एक ही स्टोरी लाइन को रिपीट करे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर इनका क्या तफ्स है। थैंक यू सो मच आमना, आपने हमें टाइम दिया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ। शुक्रिया ताहिरा, ये तो आप लोगों का बड़ापन है कि आप ऐसी बात करते हैं। अदरवाइज़ क्या यहाँ पे सीनियरिटी नहीं होती हमारी फील्ड में, बल्कि किसी भी फील्ड में सीनियरिटी नहीं होती। ये सिर्फ एक, जैसे अभी आपने कहा कि ये सब क्या चल रहा है ड्रामे में, सब क्या है, तो ये सब वक्त की बात होती है। किसी वक्त कुछ होता है, किसी वक्त कुछ होता है, किसी वक्त सीनियर भी जूनियर होता है और कभी जूनियर भी सीनियर होता है। तो अभी जो आपने बात की, ये वही बात है जो हम सबके भी दिल में है और मेरा ख़्याल है कि देखने वालों के भी दिल में है। कोई भी शख्स चबाया हुआ निवाला कितनी बार चबाएगा? देखी हुई कहानी कितनी बार देखेगा? सुना हुआ किस्सा कितनी बार सुनेगा? बचपन में आपने नानी दादी से कहानी सुनी होगी, तो वो बार बार वही कहानी सुनने के बाद हम कहा करते थे कि नहीं, नानी अम्मा कोई और कहानी सुनाए। तो अब मसला ये है कि नानी अम्मा ने वही कहानी सुनानी है, नानी बदल जाती है, कहानी वही रहती है। तो उसके पीछे जो बहुत बड़ी एक रीज़न है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कहानी कहने वाला यही लिखना चाह रहा है। मसला है मास प्रोडक्शन का। आपको पता है कि एक मार्केटिंग आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी कि जब कोई चीज़ इंडस्ट्री बनती है, ये आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही हर चीज़, हर फील्ड एक इंडस्ट्री बन गई ना। तो ड्रामा के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें क्या कहा जाता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जब आर्ट की आप बात करते हैं और उसके बाद आप उसको बिज़नेस में ले आते हैं, तो जब उसकी मास प्रोडक्शन होगी तो वो आर्ट तो नहीं रहेगा, फॉर्म ऑफ आर्ट तो नहीं रही, वो कमोडिटी बन गई। और जब कमोडिटी है तो फिर आप देख रहे हैं कि असेंबली प्रोडक्शन भी हो रही है और मास प्रोडक्शन भी हो रही है। तो दिस इज़ मास प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़। बेसिकली कोई एक आइडिया क्लिक कर जाता है, उसकी मार्केट बन जाती है, तो उसको मुख्तलिफ उसमें आप उसको उसकी नंबर 1 भी बनाते हैं और नंबर 2 भी बनाते हैं, नंबर 3 भी बनाते हैं और नंबर 10 तक आप उसकी कॉपी बनाते चले जाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ चल रहा है। इसके अंदर आप क्या कहेंगी कि मतलब अगर कोई बंदा अपनी आइडिया को ही चेंज करना चाहे, जैसे मैंने आपके देखा, आपके हर स्टोरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट टच होता है। मैंने आखिरी स्टेशन देखा, उसके अंदर 4-5 ख़वातीन ट्रेन के अंदर बैठ के और अपनी अपनी स्टोरी बता रही है। इस तरह हर कहानी के अंदर आपका एक डिफरेंट टच होता है। ये नहीं होता
कि अगर सास बहू की कहानी है तो आपकी कहानी अगली भी सास बहू पे ही आएगी, अगर डिवोर्स की कहानी है तो अगली कहानी भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे आएगी, कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंस आता है। एक बीच में पैमरा का भी आपके ऊपर आया था। तो इस तरह अगर कोई अपना न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करे तो क्या उसको टीआरपी नहीं मिलेगी? क्या वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा फील्ड? देखिए, अगर सर्वाइव ना कर पाता तो मैं यहाँ क्यों बैठी होती, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हैं और उसके लिए फिर ये है कि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए स्टेटस को से टकराने के लिए। आपको बहुत ग्राउंडेड होना ज़रूरी है स्टेटस को से टकराने के लिए। और दूसरी बात यह कि आपके आइडिया में स्ट्रेंथ हो, आपका जज्बा सादिक हो, तब तो ऐसे हो सकता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो आप देखिए कि पहले हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनिक राइटर्स ही होते थे, तो इतने राइटर्स नहीं होते थे। राइटर आप मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक MBAs अगर ज़रूरत थी तो हमने MBAs बना लिया, फिर हमें लगा कि जी सेचुरेट हो गए, तो इस तरह आप राइटर्स नहीं बना सकते। राइटर्स, ऑर्गेनिक राइटर्स, नेचुरल राइटर्स, ये 50 साल में 100 साल में कोई एक कहीं पे आता है। मैं अपने आप को तो नहीं कह सकती कि मैं उन लोगों में हूँ, लेकिन बहरहाल वो जो एक मुख्तलिफ बात करना चाहते हैं, जो अपनी बात करना चाहते हैं। तो आपने जिन ड्रामों के नाम लिए वो आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर पैकेज्ड फॉर्म में देखे। उनके पीछे की तकलीफ़, उनके पीछे की जिद्दोजहद सिर्फ लिखने तक नहीं, कहानी कंसीव करने तक, उन किरदारों को महसूस करने तक नहीं, उसको स्क्रीन तक लाने की क्या जिद्दोजहद थी वो मैं ही जानती हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते। हमारी इंडस्ट्री में बेशुमार लोग, तकरीबन सारे ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कहानियों को आगे लाना चाहते हैं और इसीलिए कहानियाँ आगे आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका हाथ जमा हो, पुख्ता हाथ हो। एक वो लोग भी, एक बहुत बड़ी लॉट वो भी है जो खामकारी को समझती है कि ये कोई असलूब है और हम कोई बड़ा कोई एवांट गार्ड काम कर रहे हैं। तो फिर जब वो इन लोगों को कहते हैं ना कि जी आपने उनकी चीज़ तो ली, हम भी तो वैसे करें, तो फिर वहाँ पे मसाइल आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इसी तरह की चीज़ें प्रोडक्शन हाउसेस बना के भेजना चाह रहे हैं। मेरी चीज़ें भी चलती हैं, बीगुल भी लिखती हैं, फसी बारी खान भी लिखते हैं, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होते हैं और वो बनते हैं। TRPs नहीं आती, नो डाउट, लेकिन फिर भी लोग नुकसान उठा के बना रहे हैं। तो हम मुकम्मल तौर पे अपने प्रोड्यूसर्स को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ऐसा ही होता है जब हमारे यहाँ तालीम का एक, आपको पता है कि रेशो कम है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग अंडरस्टैंड, सिमियोटिक्स खास कर नहीं अंडरस्टैंड कर पाते चीज़ों के, तो उसके साथ फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके अंदर एक, अगर हम रिपीटेडली कोई चीज़ दिखाए जाए, एक ही स्टोरी लाइन को हम लोग मतलब दूसरों के ऊपर परसुएट करी जाए कि यही है, यही है, यही है, तो इसके ऊपर साइकोलॉजिकली भी तो अफेक्ट करता है ना लोगों के ऊपर। अब हम मीडिया पढ़ रहे हैं तो हम उसकी नज़दीकियों को, हम उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी माशरा इतना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ड्रामे बहुत शौक़ से देखते हैं, हमारी ख़वातीन ड्रामे बहुत शौक़ से देखती है। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी देखती है, जो पढ़ी लिखी है वो भी देखती है, मर्द भी हजरात भी देखते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी तो अफेक्ट आता है। अब जैसे एक ड्रामा बना के बहन ने दूसरी बहन के घर ख़राब किया और उसी के हस्बैंड के साथ, अब उसी के ऊपर इन अ डिफरेंट मैनर एक और स्टोरी ड्रामा बना है। और वो ड्रामा क्या है कि एक बहन ने अपनी ही बहन को अपने ही हस्बैंड में इन्वॉल्व किया और फिर उसी के साथ शादी कर लिया और फिर किसी और के लिए उसे डिवोर्स कर दिया, वो दूसरी बहन की शादी हो गई। मतलब स्टोरी लाइन वही है, लेकिन उसको कचूमर सैलड की तरह मिक्स एंड मैच करके कुछ और पेश करें। तो इस साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट होता है इसका। मतलब कल को हमारी ही बहनें खड़े होके हमसे ये सवाल कर सकते नहीं नहीं ये हम सही है क्योंकि हमने तो इसको इस तरह फेयरली किया, क्योंकि हम तो इस तरह फेयर थे। हालांकि आप कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है, गलत तो गलत ही, आप गलत को सही नहीं कह सकते। तो इसके ऊपर आप क्या कहेगी कि क्या साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं, किस तरह हमारे माशरे की बच्चियाँ, मैं ख़वातीन तो नहीं कहूँगी क्योंकि दे आर मैच्योर इनफ, तो बच्चियाँ किस तरह अफेक्ट होती है? ताहिरा, सिलसिला ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजा है, इस पे बाकायदा रिसर्च मौजूद है, कल्टीवेशन इफ़ेक्ट मौजूद है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर, अब देखिए एक सीरियल 30 आवर्स एयर टाइम है, 30 मतलब 6 माह तक आप हर हफ्ते में 45 मिनट्स एक आइडिया को सुनते हैं जिसकी पैकेजिंग हुई हुई है, जो बड़ी कोवर्टली हुई हुई है और आपको पता है कि वो जाके जहन में कहीं बड़ी डेप्थ में बैठ जाती है, तो इफ़ेक्ट तो होगा। अब ये मसला ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक आया तो उसका भी तो एक आफ्टर इफ़ेक्ट था।
तो जब इंडस्ट्री होती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि इसके बाद हम कहीं जाके तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो मास प्रोडक्शन पे लग जाती है। हाँ, अगर लोग इसको समझें, आप देखिए हमारे यहाँ दरिया, नाले, समंदर हमने पोल्यूशन से भर दिए, तो अब हम जहनों को, क्योंकि जब मीडिया इंडस्ट्री बना, अब हम वही काम जहनों को पोल्यूशन से भरने का कर रहे हैं। हमारे रवैये पहले ही कोई बहुत बैलेंस्ड नहीं थे। सिबलिंग जेलसी जिसका आपने ज़िक्र किया, ये पहले ही पाई जाती थी। हालांकि बहनोई महरम होता है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह के एक अजीब किस्म की फैटल अट्रैक्शन या एक बुराई पाई जाती थी इस रिश्ते में, जो हमारे आप लोक गीतों में, पुराने गानों में आप देखेंगे, शादी ब्याह के गानों में, जो बड़े अजीब लगते थे, साली बहनोई के मजाक, और वो ये मौजूद थी एक चीज़। लेकिन उसको जब आप इतनी खूबसूरत पैकेजिंग में इस तरह से लेके आ रहे हैं, तो इफ़ेक्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन ये बात अगर अदीब सोचेंगे तो ऐसा है कि जो लिख रहे हैं वो इससे आउट हो जाएंगे, वो उनकी जगह और लोगों को ले आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना लिखने वालों को इस बात की समझ में आ रहा है कि हम क्या काम करें, और ना बनाने वालों को इल्म है, करने वालों को इल्म है कि वो क्या करें। लेकिन जो फील्ड में लिखने में है, उनको आपको पता है कि बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से मैं नहीं लिखूँगी, कोई और लिख देगा, कोई और नहीं लिखेगा तो कोई और लिख देगा। क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ इन सब के पास एक हैंडसम अमाउंट ये स्क्रिप्ट राइटिंग के देते हैं, तो जाहिर है उसकी वजह से लोगों को एक है, और ये एक बड़ी दुखी बात है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हम सोसाइटी को किस तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन अब जैसे इसको इस तरह अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जैसे मैं हूँ, अब मैं अभी मीडिया स्टूडेंट हूँ, मैं 22 साल की हूँ, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो मैं किसको फॉलो कर रही हूँ? मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मैं हमारे बड़े मशहूर राइटर्स को फॉलो कर रही हूँ। हमारे ये आपकी बिल्कुल बात, मतलब मैं 100% एग्री करती हूँ कि हमारे राइटर्स भी बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि उनको फिर कोई लेगा नहीं ना, तो उन्होंने सर्वाइव तो करना है। लेकिन हम क्या लर्न कर रहे हैं इससे? हम ये लर्न कर रहे हैं कि जिससे टीआरपी मिल रहा है, हमने वही स्टोरीज़ लिखनी है। तो अगर हम यही लर्न करेंगे तो हम तो लव स्टोरीज़, हम तो सारा अंग्रेज़ों का कल्चर जो हमारे पुराने बड़े बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है, वो तो कहीं खो जाएगा। मतलब हम तो लव स्टोरीज़ के अंदर चले गए हैं, हम लोग तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर चले गए। हमें मॉडर्नाइजेशन का, मुझे ये लगता है पर्सनली, कि मीनिंग भी नहीं पता होगा। हमें मॉडर्नाइजेशन क्या लगता है कि जीन्स पहन ली, हमने छोटी सी शर्ट पहन ली, ये मॉडर्नाइजेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन तो ये होता है कि आप नई चीज़ों को सीखें, उसे अंडरस्टैंड करें, आप नए कल्चर में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने कल्चर को साइड पे कर दें। तो हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर, वो सब कुछ तो साइडलाइन होता जा रहा है। सब कुछ तो अब अंग्रेज़ों का, कि अगर हमने मीडिया में सरवाइव करना है तो हमें दुपट्टा उतार के ही काम करना पड़ेगा। अगर हमने लिखना है तो हमें तो वही बेचना पड़ेगा जो मीडिया में डिमांड है, जो कि पैकेज खूबसूरत बन के सेल होना है। और सेल क्या होना है? जो लोगों को दिखाया जा रहा है। मतलब हम इसमें लोगों को भी नहीं मतलब ब्लेम कर सकते, क्योंकि उनको तो दिखाया ही जा रहा है। राइटर्स को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है। तो एक्चुअल कौन बंदा है जिसको हम ब्लेम करेंगे? किसको हम कहेंगे कि नहीं, वी आर नॉट कंटिन्यूइंग दिस एनी मोर? मतलब कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ी उलझी हुई चीज़ है। सोसाइटी मीडिया को इफ़ेक्ट करती है और मीडिया सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टू वे प्रोसेस। तो उसमें यह है कि एक साफ सी बात आपको मैं मिसाल देती हूँ अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की, कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की थी, जब उर्दू फ़िल्म ख़त्म हो गई आफ्टर 71, तो क्योंकि हमारा मेन पॉपुलेशन पंजाब की रह गई थी, तो ज़ाहिर है पंजाबी फ़िल्म ज़्यादा शौक़ से देखी जाती हैं, तो पंजाबी फ़िल्म ही बन रही थी। उसमें हमने बिल्कुल फ़ॉलो करना शुरू कर दिया आवाम की जो ख्वाहिशात और डिमांड थी। तो तजर्बे होने ख़त्म हो गए। दूसरे काम जो एक एवांट गार्ड फिल्म्स होती हैं, एक और तरह की फ़िल्म्स होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि फ़िल्म लैब हमारे यहाँ एक तरह से ख़त्म हो गई। तो उसके साथ क्या हुआ, इन द एंड चेंज आया, ग्लोबल चेंज आते हैं। आजकल अगर एक इस तरह का चेंज आया हुआ है, किस तरह का जो सोप्स सीरियल्स बन रहे हैं जो ख़ास तौर पे केबल टीवी के लिए बन रहे हैं, उनमें अगर इस तरह के टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जो ये चेंज भी होंगे। जब ये सडन चेंज होंगे तो हमारे पास वो राइटर्स नहीं होंगे, वो टीम्स नहीं होंगी, फिर हम पीछे रह जाएंगे, जैसे हम फिल्म में रह गए।
तो इसका ब्लेम तो हम इसलिए किसी को नहीं कर सकते कि देखिए अभी रकीब से बना ड्रामा या मेरे ही ड्रामे आप देख लीजिए कि उनको आप लोग ज़्यादातर, अब आप लोगों की जनरेशन, आप तो शायद उस वक्त बहुत छोटी होंगी जब मेरा प्ले उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं आया, तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे। आगे आपके बाद वाले भी जो बच्चे आ रहे हैं वो उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं और देखते हैं। तो अब मसला क्या है कि लोगों को जो वहाँ सेठ बैठा हुआ है उसको क्लासिक नहीं बनवानी, उसको मेरा नाम या मेरे आइडिया को देर तक नहीं रखना, उसको उस वक्त जो उसने पैसा लगाया उसको वो वापस लेके आना है, क्योंकि उसकी एक बिज़नेस एम्पायर है जिसको उसको चलाना है। एटलीस्ट उसको उन लोगों की तनख्वाहें तो देनी है ना जिनको उसने हायर किया हुआ है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम है। उसमें ये है कि अगर तो कोई इस तरह की बॉडी बने कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलके, जैसे यूपीए है, और उसमें वो अपना कोई कोड ऑफ एथिक्स बनाए कि हमने इन लाइंस को नहीं टच करना, ऑल्दो ये बिकने वाली हैं इनको। और ये हर फील्ड में ऐसे होता है। अब देखिए टोबैको है, बहुत सारे ज़िम्मेदार काश्तकार टोबैको काश्त करते हैं और कुछ नहीं करते, तो या तो ये अपने पर्सनल उस पर आता है। जैसे आप देखिए हम टीवी मॉर्निंग शो रमज़ान शरीफ का वो शो नहीं बनाता, वो उनका एक अपना पर्सनल है, वो नुकसान बर्दाश्त करते हैं लेकिन वो नहीं बनाते क्योंकि वो रमज़ान को उस तरह नहीं बेचना चाहते। या तो इस तरह हो सकता है कि कोई शख्स पर्सनली इन चीज़ों के ख़िलाफ़ उठे, अदरवाइज़ ये सब लोग सर जोड़ के बैठें और इस चीज़ को समझें, अपनी एथिकल ज़िम्मेदारी को समझें, तो ये चेंज आ सकती है। ना तो सोसाइटीज़ को, क्योंकि देखिए सोसाइटी यहाँ से हटेगी ना वो टिकटॉक की तरफ चली जाएगी, क्योंकि आज जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर भी है। तो मुकम्मल तौर पे मीडिया के ऊपर लोग एंटरटेनमेंट के लिए इन्हिसार नहीं कर रहे। तो हम बड़े चेंजिंग टाइम्स में और बड़ी स्लिपिंग स्टोन्स के ऊपर पैर रख के खड़ी हुई है मीडिया इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने की ज़रूरत है। उसमें मतलब हम या तो इधर गिर गए या इधर गिर गए। नहीं, इसमें हम पैर जमा भी सकते हैं। देखिए अखलाकियात, एथिक्स, हम आपने भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ने के बाद हमें एंड में कहा जाता है कि एथिक्स और मॉरल डायलेमा, जब आप यहाँ पे हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे, और वो कतन आपके अपने ऊपर आ जाता है। तो अगर हम एथिकल चीज़ों को समझेंगे तो हम एंटरटेनिंग चीज़ें भी बनाएंगे, सेलेबल चीज़ें भी लेके आएंगे, लेकिन एथिक्स को मुकम्मल तौर पे फरामोश नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम अगर टीआरपी को ही कंसिडर करें, अगर हम सेल को कंसिडर करें, तो सेल के अंदर हम इंटरनेशनल टॉपिक्स को भी रेज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो टैबू है तो हम उनको डिस्कस नहीं करते। हम बात करते हुए भी घबराते हैं, कतराते हैं। तो हम उन टॉपिक्स को सिर्फ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमारा कैमरा फ़ौरन आ जाता है राइटर्स के सर पे। कि इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेगी हमारी यंग जनरेशन को, मुझे और आपसे जितने भी जूनियर है, अब आप भी यंग ही है, मैं आपको क्या आगे यंग जनरेशन को, तो जितने आपके जूनियर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेगी, या मीडिया पर्सन्स को क्या मैसेज देना चाहेगी, अपने या पीयर ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहेगी? देखिए ताहिरा, मैसेज तो देने वाले मैसेज दे के गए और जवाब में उनको कांटों का ताज पहनाया गया और सूली पे लटका दिया गया। तो मैं इसलिए मैसेज मैंने कभी नहीं दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि एक डिस्कशन होती है, एक सजेशन होते हैं ज़िंदगी के तजुर्बों से जो हमने हासिल किए हुए होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं तो उस वक्त पे आपको पहली बात तो है कि बात कहने का ढंग आना चाहिए और आपको तमाशे और खेल में फ़र्क पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ खेल तमाशा एक ही था। आपको नाज़िर में और तमाशबीन में फ़र्क पता होना चाहिए। हम इस वक्त तमाशबीन बना रहे हैं, हम नाज़रीन नहीं बना रहे। हम उनकी फ़हम और तदब्बुर को बिल्कुल भी किसी भी तरह से महमेज़ नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक लौट तैयार हो रही है। इवन मैं OTT प्लेटफॉर्म्स का भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मसाला झोंक दिया गया है, क्योंकि बावर्ची को उतना फ़नकार नहीं है तो उसने बहुत मसाला झोंक दिया गया है। तो हमें इस वक्त पे तमाम इस फील्ड से ग्लोबली रिलेटेड लोगों को रुक के सोचने की ज़रूरत है ग्लोबली, कि हम अपने देखने वालों को तमाशबीन तो कहीं नहीं बना रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये ख़तरनाक काम है और हमें अपने आप को, अपनी वेज़ को मेंड करने की ज़रूरत है। मुश्किल वर्ड्स के चुनाव के साथ आपने गहरी बात की है। थैंक यू सो मच आमना, आपके साथ हमारी गुफ्तगू बहुत, मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल रहेगी। हम लोग आगे जो भी देखेगा इसको कुछ लर्न ही करेगा। तो इसी गुफ्तगू के साथ हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।